गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। सर वो दूसरा साइड का नहीं दिख रहा। दूसरे साइड का नहीं दिख रहा है। सिर्फ ब्राउजर दिख रहा है सर। एक मिनट। अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलिए, तो ये सब तो हो ही गया है। चेक कर लेते हैं। ओके, कल लास्ट हमने ये बनाया था ना, मतलब बस ऐसे मेथड बना के छोड़ दिया था सो दैट वी कैन कॉल इट हियर, है ना। ये जो हमने क्रिएट बनाया था, देखिए यहाँ पे टू डू सेव को बुलाया था, जहाँ पे अभी हमने सिर्फ लिख के छोड़ दिया था ये रिटर्न सेव करके। एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं। देखिए, अगर सिर्फ सबमिट ऐसे क्लिक करें अभी हम लोग, तो सेव ऐसे आ जा रहा है ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हमको ये डेटा लेना है। डेटा लेने के बाद में क्या करना है, जाके इसको डेटाबेस में सेव कर देना है ना, ठीक है। तो लेट्स सी। तो चलिए यहीं से चेक करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया था, वो मॉडल वॉडल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ना टेस्ट ऐप और वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बताया, तो लेट मी जस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वो एरिया था, ये वो जगह था जहाँ पे हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया हुआ है ना, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया। तो सर्विस कंटेनर के साथ में हमने क्या किया, इसको रजिस्टर करवा दिया, ठीक है। सो दैट जहाँ जरूरत पड़े इस फीचर का, ठीक है, या इस कॉन्टेक्स्ट का, वहाँ पे हमको ये ऐसे मिल जाए ना, तो इजीली हमको मिल जाए। तो विल सी दैट, ठीक है। ये भी हो गया, हमने वो जेसॉन में डाल दिया था अपना कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। तो ये तो खैर सिंपल था, सिक्वल का था, इसलिए हमने फाइल का नाम डाला है, बट हमने प्रॉपरली पोस्टग्रे के हिसाब से अपना कनेक्शन स्ट्रिंग्स में डाला हुआ था, है ना। फिर उसके बाद में ये तो वो दिखा रहा है, माइग्रेशन वाला दिखा रहा है कि कैसे माइग्रेट होगा, क्या होगा, ठीक है। इट इज शोइंग दैट। अब देखिए, ठीक है, कंट्रोलर में, ठीक है, व्हाट यू टू डू फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन पर्पज, है ना। तो ये हमने नहीं करके रखा हुआ है। तो एवरी कंट्रोलर, एक्चुअली जितना कंट्रोलर आप यूज कीजिएगा, वहां पे कंस्ट्रक्टर के अंदर में उसका आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये काम करना होगा, ठीक है। तो सिर्फ मतलब ये डायरेक्टली भी हो सकता था, यहाँ पे आप न्यू करके भी आप क्या कर सकते थे, आप ये एमवीसी मूवी कॉन्टेक्स्ट का ये बना सकते थे, ऑब्जेक्ट बना सकते थे यहाँ पे। बट दैट विल बी ये टाइट कपलिंग हो जाता था। तो यहाँ लूज कपलिंग करने के लिए हमने क्या किया है, हम लोग इंजेक्ट करवा रहे हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे बस डिक्लेयर कर दिया हमने एक कॉन्टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल, जिसके अंदर में हमको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रोलर्स, है ना, ये काम हमको करना होगा। तो लेट अस डू इट इन आवर कंस्ट्रक्टर ऑल्सो, इन आवर कंट्रोलर ऑल्सो, करके देख लेते हैं। तो देखिए, जो कंट्रोलर हम बना रहे थे, इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा, जो कि नहीं बनाया अभी तक हमने यहाँ पे, तो लेट अस क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऑफ इट। बिफोर दैट, ठीक है, एक वेरिएबल बना लीजिए, जैसे यहाँ पे बना हुआ है एक प्राइवेट वेरिएबल, देखिए ना, ठीक है। एंड इट कैन बी रीड ओनली, बिकॉज इसको मतलब ये जो है, इसमें एक बार डेटा चला गया तो उसके बाद में हमको सिर्फ रीड करना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू मतलब इसमें फिर बाद में हमको मॉडिफाई वगैरह नहीं करना है इसके अंदर में। तो इसलिए इसको रीड ओनली बना दिया गया है। तो प्राइवेट रीड ओनली, जो भी कॉन्टेक्स्ट का नाम है आपका, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप कन्वेंशन जो रखना है आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कन्वेंशन रखा जा रहा है बिकॉज, ठीक है,
वो मतलब ये क्लास का मेंबर है, इसीलिए कुछ इस तरह से कन्वेंशन रखा जा रहा है। अगर आप चाहे तो ये अंडरस्कोर वाला यहाँ पे भी रख सकते थे, ठीक है। लेट मी यूज दिस कन्वेंशन ओनली, जो अभी यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्राइवेट, ठीक है, और ये रीड ओनली। तो हमारा जो ये है, क्या नाम है, अब कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, का नाम है टू डू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, दिस वाज द नेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये रहा टू डू कॉन्टेक्स्ट, है ना, बट ये आ नहीं रहा है बिकॉज नेम स्पेस अलग है, तो नेम स्पेस हमको डिक्लेयर कर देना होगा सो दैट इट कम्स। जैसे अभी टू डू कॉन्टेक्स्ट लिख के हम लोग आगे में लिखते हैं अंडरस्कोर CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, है ना, लाइक दिस। तो यू विल सी वहाँ पे एरर आ जाएगा बिकॉज उसका नेम स्पेस हमको डालना होगा यहाँ पे। तो यूजिंग, और देखिए हमने वॉच का यूज किया है, तो यहाँ पे भी मतलब वो जैसे से आप चेंजेस कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ये एनालाइज करके बताते भी जा रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये है टू डू ऐप डॉट मॉडल्स, ठीक है। तो जैसे सेव किया, आ गया, ठीक ठाक, है ना। अब एक वार्निंग आ रहा है, वार्निंग बाद में कि आपने इसको यूज नहीं किया है या नल होना चाहिए, कुछ इस तरह से बोल रहा है, तो स्किप इट, फॉरगेट इट राइट नाउ, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर विल बी पब्लिक, आई थिंक, यस, पब्लिक कंस्ट्रक्टर है। तो पब्लिक, उसके बाद में TODO टू डू CONTROLL कंट्रोलर, और टू डू कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर, सॉरी, सिंपली कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इसको डेटा मिल जाने वाला है, और इसका डेटा हमने क्या किया, हमने इसके अंदर में कॉपी कर दिया, ठीक है ना, वेर एवर, ठीक है, जहां पे भी हमको अब डेटाबेस का जरूरत पड़ेगा, हमको कॉन्टेक्स्ट मदद करने वाला है, दिस कॉन्टेक्स्ट विल हेल्प अस आउट, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी हमको सेव करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू गेट डेटा फ्रॉम द फॉर्म, ठीक है, डेटा फॉर्म से लाना होगा। और उसके बाद में क्या करना होगा हमको, यहाँ पे अंडरस्कोर CONTEXT कॉन्टेक्स्ट डॉट, है ना, ठीक है। तो जैसे ऐड आ गया, मतलब दुनिया भर का चीजें, देखिए मेथड आ रहा है, इसी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। जैसे ये विल हैव कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है, जो हमारा टेबल का नाम है, टेबल का नाम होगा टू डू, देखिए टू डू, ठीक है, डॉट। अब मान सर लीजिए हम, कॉन्टेक्स्ट को सर डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब अगर मतलब कोई अगर पूछ रहा है कॉन्टेक्स्ट क्या यहाँ पे है, किस चीज को ये मतलब दर्शा रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे इसमें सर? नहीं, इसको आप बोल सकते हैं, मतलब ये हमारा कनेक्शन सेटिंग्स है, डेटाबेस का जो कनेक्शन सेटिंग्स है वो इसी के पास में है, कॉन्टेक्स्ट के पास ही है ना, ठीक है। मतलब किस डेटाबेस के यस साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है, व्हाट आर टेबल्स इन इट, है ना, मतलब बेसिकली यस आपका, ठीक है। देखिए कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, रिलेशन, है ना, एक तरह का रिलेशन किसी चीज के साथ में। तो ये मतलब जो हमारा जो ये टू डू जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका जो डेटाबेस होने वाला है उसके साथ में ये एक रिलेशन बना कर रखता है, ठीक है। या उसका एक इमेज आप बोल सकते हैं हमारा इसमें है, प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है। तो यस जैसे ये फाइल से भी आपको समझ में आएगा, तो बेसिकली इट कंटेन्स नथिंग बट द सेट ऑफ टेबल्स, है ना। या और भी कुछ अगर है तो यहाँ पे, जैसे अगर कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह भी कभी अगर डालना चाहते तो वो भी डाला जा सकता है। बट हमने यहाँ पे नहीं डाला जानबूझ के, बिकॉज हम चाहते थे कि वो डिपेंडेंस इंजेक्शन से आ जाए, तो हमने जहाँ पे इसको हम लोग इंजेक्ट करने की कोशिश करें वहां पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल कर दिया, ठीक है। बट अदरवाइज सच सेटिंग्स यस कैन बी गिवन हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी दे सकते हैं। बट मेनली हम क्या करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना इसका नहीं होगा ये, कि जो टेबल्स है ना, वो टेबल्स को हम यहाँ पे डिक्लेयर करके रख देते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है और उनके बीच का जो भी रिलेशनशिप होगा, दोज हैज टू मेंशन हियर, है ना, ठीक है, देखिए, ठीक है। और ये तो खैर फॉर्मेलिटी है, एक वो मतलब एक कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ता है यहाँ पे, तो दैट हैज टू बी डन, ठीक है, तो फॉर्मेलिटी हमने किया हुआ है। तो अदरवाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, ये हमको करना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक यस ही टेबल था टू डू नाम से, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और अब देखिए अभी ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं से इनहेरिट होके आता है, देखिए, ठीक है, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसके अंदर में अपना फिर रेडीमेड बहुत सारा मेथड है, ठीक है। वो जो हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है, ठीक है, उसके साथ में ये सब चीज चलता है। तो मतलब सेव करने का और लगभग हर चीज करने का जो मेथड होगा वो इसके अंदर पहले से डिफाइंड है, ठीक है, इनसाइड दिस क्लास, है ना, ठीक है। तो जब हमने इसको यहाँ पे ये किया, ये कर लिया, इंपोर्ट कर लिया या इनहेरिट कर लिया इसको यहाँ पे ना, ठीक है, तब क्या हुआ कि मतलब वो सारा फैसिलिटीज इसको भी मिल गया, ठीक है। तो ये एक तरह का स्पेशल फॉर्म ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो अब इन टेबल्स में जो भी अपडेट करना है, जो भी करना है, आप ये क्लास को यूज करके आराम से कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट को यूज करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी वही मैं दिखाने के यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि इन कंट्रोलर व्हाट विल डू, विल यूज दिस, है ना, कॉन्टेक्स्ट को हम यूज करेंगे और इसी से जैसे
अगर अभी हमको इस टेबल में डेटा डालना है, ठीक है, तो रफली अगर मैं ऐसे करके कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, किसी कांस्टेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट जो हमारा टेबल है, ठीक है, तो ये टू डूज नाम हमने दिया था, इसलिए टू डूज आ रहा है यहाँ पे। डॉट सपोज एक टू डू आइटम या नेम कुछ हमने ऐसे लिखा था, टू डूज डॉट डॉट ऐड था शायद, है ना, ऐड के बाद में, और वो जो भी आइटम्स है वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं, ये करते हैं, अभी कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अभी तो हमने क्या किया, अभी तो मतलब दिस हैज टू बी डन इन एवरी कंट्रोलर, ठीक है, इसको आपको हर कंट्रोलर में करना है, डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। वो कनेक्शन आपको मिल जाएगा। और देखिए जो कन्वेंशनल तरीका था, फिर से है ना, जैसे एक फाइल में ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ जो हमने बहुत पहले बनाया था, ठीक है, बहुत पहले हमने बनाया था CD AD डॉट नेट के साथ हमने काम किया था, तो किस में किया था, यहाँ पे हमने कंसोल ऐप में जाते हैं एक बार, तो शायद डेटाबेस कनेक्टिविटी में होगा। तो देखिए यहाँ पे किसी को भी एक ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे CAT कैट मे बी इंसर्ट डेटा को, तो देखिए जब इसको देखिएगा ना, सिमिलर अप्रोच हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जावा में भी अप्लाई करते हैं, जावा में भी यूज करते हैं सिमिलर अप्रोच, ठीक है। तो देखिए ये सब फॉर्मेलिटीज हमको नहीं करना पड़ रहा है ना, वहाँ पे ये देखिए, है ना, ठीक है। तो दीज ऑल फॉर्मेलिटीज आर ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब वो हमारा ORM के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। तो हो सकता है ये सब चीजें डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास में ही हो, वी डोंट नो दैट, ठीक है, बिकॉज ये क्लास को तो हमने अंदर से देखा नहीं है ना, ठीक है, वी हैवंट सीन दिस क्लास फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, कि ये अंदर कैसे बना है, क्या बना है, दैट वी डोंट नो, ठीक है। तो अब तो खैर मतलब जो हमारा डॉट नेट कोर है या सिंपली डॉट नेट, ठीक है, इट इज ओपन सोर्स, है ना, तो इसका सोर्स हमको मिल सकता है। पहले माइक्रोसॉफ्ट में क्या था बीमारी, माइक्रोसॉफ्ट में ये बीमारी था कि किसी भी चीज का सोर्स ओपन नहीं था, ठीक है, तो यू कुड नॉट सी व्हाट इज देयर इनसाइड दिस, है ना, ठीक है। तो अभी ज्यादा डीप स्टडी किया जा सकता है अगर चाहे तो, है ना, इच्छा हो तो डीप स्टडी हो सकता है कि हम जाके इसको भी रीड कर सकते हैं, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को भी, एंड वी कैन चेक व्हाट इज एग्जैक्टली मेड देयर, है, ठीक है, वहां पे। लेकिन अभी हमारे लिए, ठीक है, डेटाबेस से जब भी हम काम करेंगे, ये हमारा एक तरह से विंडो बनेगा, ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जेनेरिक वर्जन है, जनरल है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, है ना, रिप्रेजेंट्स अ सेशन साफ साफ विद द डेटाबेस, ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड टू क्वेरी एंड सेव इंस्टांसेस, देखिए, ठीक है। मतलब लगभग लगभग सारा काम डेटाबेस के साथ में आप क्या कीजिएगा, आप इसी के थ्रू कीजिएगा, है ना, ठीक है। अब इंटरनली, ठीक है, इंटरनली सब चीज ऐसा ही कन्वर्ट होगा, बट ये आपको नहीं करना है चीज, है ना। जैसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता था, हम लोग को एवरी टाइम, ठीक है, वी वर्क विद डेटाबेस, हमको कनेक्शन ओपन करना होता था, ठीक है, कनेक्शन क्लोज करना पड़ता था, देखिए हमको, है ना, ठीक है। देन अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट अलग अलग सिचुएशन के लिए बनाना पड़ता था, जैसे यहाँ पे देखिए कमांड हमने बनाया हुआ है, ठीक है। एंड देन अब वो चीज तो यहाँ पे सपोर्टेड नहीं था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। हम लोगों ने एक और बनाने की कोशिश किया था, यहाँ पे इंसर्ट डेटा एडेप्टर या कुछ करके, ये देखिए DS करके किया था, जो कि नहीं हो पाया था, अल्टीमेटली इसको हम लोगों ने स्क्रैप कर दिया था फाइनली, है ना, ठीक है। और फिर इसको हम लोगों ने मारिया DB में बना के देखा था शायद, तो चला था वहां पे करने से। तो अगर देखिए कैट करते हैं हम लोग और इंसर्ट डेटा DS अगर लिखे, तो ये देखिए इसको अल्टीमेटली देखिए ना, यहाँ पे हमने लिखा था कि टास्क स्क्रैप ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिक्वल लाइट, ठीक है, डेटा अडेप्टर क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सिक्वल लाइट करके, ठीक है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हमने बोला था यहाँ जाके आप पढ़ लीजिए, जहाँ पे सिक्वल लाइट का ADO का लिमिटेशंस था, है ना, ठीक है। तो वी हैड मेंशन दैट, ठीक है। तो इन लोगों ने मतलब सारा फीचर्स इंप्लीमेंट नहीं किया था, जो बेसिक फीचर्स था वो सिक्वल लाइट के लिए इंप्लीमेंट करके रख दिया गया था, है ना, ठीक है। सो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने फिर ट्राई किया था मारिया DB के साथ में, ठीक है। तो मारिया DB में हमने ये देखा था शायद, इंसर्ट डेटा DS करके जो देखा था हमने, ये देखिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी है, देखिए, ठीक है, दिस वन इज अ बिट लेंदी देन, ठीक है। ये ऊपर वाला भी देखिएगा तो ये इंसर्ट करने के लिए था ये वाला भी, ठीक है, तो दिस इज शॉर्ट एंड इन द सेम टेबल, है ना। वही स्टूडेंट टेबल में हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ से भी, देखिए, ठीक है, इट्स द सेम टेबल आई थिंक, हाँ देखिए वही टेबल है, देखिए, है ना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस ये है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस केस में, ठीक है, डेटा को डेटाबेस से निकाल के मेमोरी में ला रहे हैं पहले, ठीक है, इसीलिए देखिए हम लोग ऑल्दो इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बट हम क्या कर रहे हैं, हमने लाइन लिखा है सेलेक्ट का, ठीक है, बट इन दिस केस यू विल सी, ठीक है, इस केस में हमने क्या किया, हमने इंसर्ट का लाइन लिखा हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एकदम कोर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्टली इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे डेटा को हम लोग लेके आ रहे हैं डॉट नेट के अंदर में, डॉट नेट का एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, जिसको डेटा सेट बोलते हैं, देखिए दिस इज द डेटा सेट, ठीक है। तो डेटा सेट अपने अंदर में
टेबल्स को रख सकता है, ठीक है, इनफैक्ट पूरा का पूरा डेटाबेस को अपने अंदर में रख सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देखिए लेके आ रहे हैं डेटा को, ठीक है, और लाने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यूजिंग अ डेटा एडेप्टर ऑब्जेक्ट हम लोग फिल कर रहे हैं डेटा सेट को, देखिए, ठीक है, वी आर फिलिंग डेटा सेट, है ना, मतलब जो डेटा है वो डेटा सेट में डालते हैं। फिर जो मैनिपुलेशन करना है वो मैनिपुलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखिए, ठीक है, डेटा सेट के अंदर में करते हैं हमने, देखिए ना, डेटा सेट में एक नया रो क्रिएट किया, ठीक है ना। तो जो मैनिपुलेशन था डेटा सेट में किया और उसके बाद में अल्टीमेटली इसको अपडेट किया गया, ठीक है। बट सिंस, ठीक है, अभी जो हम कमांड यूज कर रहे थे दैट इज सेलेक्ट, ठीक है, और अभी हमको वहां पे इंसर्ट करना है तो हमको एक और ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड बिल्डर, देखिए, ठीक है। तो कमांड बिल्डर का काम होता है कि जैसे जरूरत है उसके हिसाब से कमांड बनाएगा ये, ठीक है। जैसे अभी आप अपडेट कर रहे हैं विद न्यू रो, मतलब इंसर्ट, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक इंसर्ट का कमांड बना देगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोड थोड़ा सा लंबा है बट ये कहीं ना कहीं ये ज्यादा मैनेजेबल कोड था एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने बहुत काम किया इस वाला कोड में, ठीक है। तो ये ज्यादा मैनेजेबल था बिकॉज स्पेशली अगर आपके पास में बड़ा टेबल है जहाँ पे मतलब 10 15 20 फील्ड्स है, ठीक है, एंड यू डोंट हैव ऑल द डेटा राइट नाउ, ठीक है, तो आपको कुछ ही डेटा के साथ काम करना है, तो इट वाज इजी टू मैनेज यूजिंग दिस मेथड, है ना, ठीक है, देन दिस मेथड, इसमें तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर में ना, ठीक है। एंड यहाँ ये भी देख सकते हैं आप कि इस लाइन को बनाना थोड़ा सा अपने आप में कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग हम बना रहे हैं, तो अगर एक दो फील्ड है तब तो ये ठीक है, आसान है, ठीक है, नॉट बैड। बट अगर आपके पास में 20 30 40 फील्ड्स है, ठीक है, देन क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट लाइक दिस मे बी वेरी एरर प्रोन, है ना, बिकॉज कहीं पे भी एक सिंगल कोट मिस हो गया, आपका प्लस मिस हो गया, तो वहीं पे क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा और एरर फाइंड करने में भी दिक्कत होगा, ठीक है। प्लस देखिए कोई चीज इंटरेस्टिंग लगता है करने में तो मजा आता है असल में, ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा लिखा टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा लिखा टेस्ट कर लिया तो मजा आता है काम करने में। बट अगर हमको पूरा लिखना होगा, ठीक है, और फिर लास्ट में टेस्ट करना होगा, छोटा सा गड़बड़ी हो गया तो फिर हमको जाके चेक करना है, ठीक है, तो नाउ दैट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यस इस सर। मेथड से ज्यादा, ठीक है, मोर देन दिस मेथड हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, है ना, ठीक है, ये वाला का। बट दिस मेथड वाज नॉट अवेलेबल विथ, ठीक है, सिक्वल लाइट, है ना, इसलिए हमने लास्ट में देखिए ये लिखा था कि हमने इस टास्क को स्क्रैप कर दिया। तो देखिए अभी जो हम काम कर रहे हैं आप देखिएगा कि हमारा कोड छोटा हो गया एंड वी डोंट हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, कमांड, ठीक है, कनेक्शन, ये सब कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता है। ये इस प्रोग्राम को देख लीजिए तो यहाँ पे तो और ज्यादा हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स है ना, वी हैव अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी हैव कमांड, ठीक है, हमारे पास एक डेटा अडेप्टर है, हमारे पास में डेटा सेट भी है, हमारे पास में डेटा रो भी है, फिर हमारे पास में एक कमांड बिल्डर भी है, ठीक है। तो सो मेनी ऑब्जेक्ट्स वे देयर एंड वी हैड टू मैनेज ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और अब जब हम लिखने जा रहे हैं जैसे अभी यहीं से हम दिखाते हैं सीरी डॉट डॉट, ठीक है, उसके बाद में इसमें ये होगा ईएफ वाला भी, ठीक है, ईएफ गेट स्टार्टेड जो था। तो देखिए मॉडल माइग्रेशन सब हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है एंड आई थिंक हमने विदाउट इसमें ये किया था काम। तो सब चीज आई थिंक आइदर प्रोग्राम डॉट सी एस में था या मॉडल्स में सब चीज था किया हुआ, देखना होगा क्योंकि और तो कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार प्रोग्राम डॉट सी एस को हम लोग ओपन करते हैं, दिस एवरीथिंग वाज डन इन प्रोग्राम डॉट सी एस ओनली, है ना, ठीक है। तो देखिए जैसे इंसर्ट करने वाला है ना, ठीक है, क्रिएट करने वाला कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, इट हैज बीन रिटन हियर। बट ठीक है, ये क्या था, यहाँ पे हम लोग बिना कोई फॉर्म का इस्तेमाल करके डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ से डेटा को डाल दे रहे थे, मतलब कांस्टेंट, नथिंग एल्स, ठीक है। बट स्टिल अगर कांस्टेंट भी है तो भी देखिए कितना लाइन में हमारा कोड हो गया, ठीक है। हम लोग ने सिर्फ ऐड को कॉल किया, ठीक है, वहां पे एक नया ये बनाया, मतलब जो हमारा टेबल है, ठीक है, उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और उसके बाद में जो डेटा पास करना है हमने पास कर दिया, देखिए, है ना, ठीक है, सिंपली जो डेटा पास करना है पास कर दिया। बट अभी हमको क्या करना है, हमको फॉर्म से डेटा लेना है, ठीक है, वी डोंट हैव टू यूज कांस्टेंट, ठीक है, फॉर्म से डेटा लेके पास करना है। तो देखिए 2 लाइन में हमारा काम हो गया, देखिए, ठीक है, यूजिंग 2 लाइन्स हमारा जॉब हो गया असल में, है ना, ठीक है, एकदम आराम से हो गया, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये हम स्ट्रिंग बिल्ड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर नॉट बिल्डिंग अ स्ट्रिंग, ठीक है। इस लाइन को ब्रेक भी किया जा सकता है अगर ज्यादा लंबा होता है तो, ठीक है, यू कैन ब्रेक इट अप ऑल्सो, ठीक है। तो लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरा प्रोजेक्ट देखें यहाँ पे, ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने, तो लिंक एक्सरसाइज एक स्टूडेंट क्रट प्रैक्टिस करके भी था। तो स्टूडेंट क्रट प्रैक्टिस में हमने होपफुली फॉर्म बनाया था शायद, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस स्टूडेंट डॉट सी एस, एक कॉन्स्टेंट भी बनाया था हमने। और नहीं, यहाँ पे भी हमने वो नहीं बनाया था, एक बार ऐसे ही देख लेते हैं, कैट स्टूडेंट डॉट सी एस एंड लेट्स प्रेस एंटर। तो ये तो सिर्फ मॉडल है हमारा एंड आई थिंक प्रोग्राम डॉट सी एस में ही सारा काम कर दिया था, नहीं, क्रट डॉट सी एस में हमने काम किया था सब। तो कैट, ये तो रिसेंट बनाया था ना हमने, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हम लोगों ने क्रिएट जो किया था, अभी हम लोगों ने कांस्टेंट के साथ ही काम किया था, नॉट विद फॉर्म डेटा, है ना, नॉट विद फॉर्म डेटा। तो चलिए अभी ये वाला को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट्स सी दिस। तो ये सब जब काम हो गया, ठीक है, तो अभी ये सब तो स्किप करते हैं फिलहाल, ठीक है।
ये मॉडल वॉडल को अभी स्किप करते हैं हम लोग फिलहाल। ये जो भी है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू वर्क विद डेटाबेस, ठीक है। लेट्स कम टू दिस सेक्शन, ठीक है। तो ये सब तो ऑलरेडी कर लिया गया है, ये सब कर लिया गया है, वी नो व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो ये भी टेबल उबल बन गया है, सारा चीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सीडिंग से काम किया जा रहा है ना, वी डोंट नीड सीडिंग एक्चुअली, ठीक है। हमको डेटाबेस मतलब वो फॉर्म से हमको इनपुट चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक वी हैड डन समथिंग लाइक दैट, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। वो जो एक एक और था ना, शायद कॉन्टोसो यूनिवर्सिटी या कुछ था, जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म से आने बनाया, यहाँ पे तो स्कैफोल्डिंग किया था हम लोगों ने। अच्छा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी तो एडिट वगैरह तो है यहाँ पे भी। तो नेक्स्ट एडिंग कंट्रोलर मेथड एंड व्यूज, चलिए देखते हैं, इसी में होगा कहीं ना कहीं। तो ये तो हमारा वो था मूवी वाला, ठीक है। हाँ बनाया गया, देखिए यहाँ पे एक्शन एडिट, ठीक है। ठीक है, दिया गया है। यस नाउ सी हियर, है ना। चलिए, तो अभी ये भूल जाते हैं हम लोग, ये एसिंक वगैरह फिलहाल भूल जाते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट राइट नाउ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बस हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है आईडी एंड नथिंग एल्स, ठीक है। और उसी आईडी से हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या नया के लिए हम लोग कैसे करके करेंगे, ठीक है। ये तो खैर उससे आ जा रहा है, राउट से आ जा रही है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पर जो पोस्ट वाला डेटा है उसको हम कैसे करेंगे। तो ये वाला द फॉलोइंग कोड HTTP पोस्ट एडिट मेथड, अच्छा यहाँ पे आ रहा है। तो एडिट, उसके बाद में INT ID, और उसके बाद में एक बाइंड नाम का एक मेथड यूज किया है, और उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर दिया। अच्छा देखते हैं ये भी करके, ठीक है, ये भी करके देखते हैं। और उसके बाद में, और ये रिटर्न इसका थोड़ा सा मतलब इंस्टेड ऑफ रिजल्ट, मतलब ये पूरा का पूरा एक टास्क रिटर्न कर रहा है। अच्छा ठीक है, वो भी छोड़िए, बाद में देखेंगे उसको। तो वी जस्ट हैव टू एडिट इट, ठीक है। और यहाँ पे एक ही रिटर्न कर रहा है, तो फिर क्यों वो टास्क का इस्तेमाल कर रहा है ये वाला रिटर्न में। अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे। और उसके बाद में रिटर्न नॉट फाउंड इफ मॉडल स्टेट इज वैलिड कॉन्टेक्स्ट डॉट ये, ठीक है। और उसके बाद में इफ मूवी एग्जिस्ट देन नॉट फाउंड, इफ नॉट मूवी एग्जिस्ट, ठीक है, देन रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन नेम ऑफ इंडेक्स, उसके बाद में दिस। तो देखिए जो भी कर रहा है ये कर रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। दिस इज व्हाट इज डूइंग, ये बाइंड जो मेथड है ना, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने मतलब करेंटली, ठीक है, ये भी इंजेक्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा और भी कुछ तरीका है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट आई फाउंड राइट नाउ, ठीक है ना। ये वाला है, जैसे तो एड सर्च है, और तो कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे और तो कुछ नहीं दिखा रहा है। तो एड सर्च, एड अ न्यू फील्ड, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, बट अदरवाइज ये बाइंड वाला को चेक करते हैं हम लोग। आई थिंक दिस विल हेल्प अस आउट, है ना। तो एड सर्च, एड अ न्यू फील्ड, इसमें फील्ड ऐड करके, और उसके बाद में because you have added new field to your movie class, you need to open bytings property included movie update this, ठीक है। फिर ये तो खैर डिस्प्ले के लिए, तो वो डिस्प्ले कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, बताता हूँ ये वाला हाउ इट विल बी डिस्प्लेड। फिर ये तो सीडर हो गया, ये माइग्रेशन हो गया। अच्छा लेट मी ट्राई दिस आउट, है ना, ये बाइंड को एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ, ठीक है, कि जो पोस्ट डेटा के साथ वहाँ पे काम हो रहा था, लेट मी ट्राई दैट आउट। ये वाला जो है, ठीक है। तो आईडी तो चाहिए नहीं यहाँ पे, बिकॉज जब हम पोस्ट कर रहे हैं तो मतलब जब नया क्रिएट करें तो आईडी जनरेट होगा ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। लेट्स बाइंड इट, ठीक है, लेट्स बाइंड इट, है ना, ठीक है। तो लेकिन वहां से हम लोग दे भी तो नहीं रहे ना, वहां से हम लोग सिर्फ दे रहे हैं आई थिंक। एक बार देख लेते फॉर्म को यहाँ पे। तो अभी इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, बिकॉज ऐसा तो कोई गड़बड़ तो किया नहीं हमने शायद। एक बार सेव कर लेते हैं, टू डू डॉट सी एस, और कहाँ पे चेंज करे थे हम लोग, कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर ठीक ठाक है, अभी कुछ ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को।
कि कुछ गड़बड़ किया हमने। अच्छा ये वाला भी तो ठीक है, सब ठीक है, एक बार सेव करते हैं। अच्छा एक बार बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट बोल रहा है। अच्छा एक बार इसको बंद करके वापस खोल के देखते हैं। मस्ट कंटेंट ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, नल वाला आ रहा है। चलिए तो इसको बंद कर देते हैं, और अगर क्रिएट में जाते हैं तो देखिए ये आया, तो सिंगल फील्ड है हमारे पास में, नथिंग एल्स है ना। तो टू डू है। एंड अब अगर हम कुछ डालें यहाँ पे, ऐसे डाल के देखते हैं पहले तो, ठीक है, कि सपोज एम ए की मेक अ शेड्यूल है ना, तो इतना लिख के और सबमिट कर देते, तो सेव आ रहा है, ये समझ में आ गया, ये सेव आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने ये सेव किया हुआ है, अभी तक यहाँ पे कोई कोड लिखा ही नहीं हमने उस तरह का, ठीक है। तो विल राइट नाउ, ठीक है, विल राइट नाउ। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से डेटा को लेके और कोशिश करते हैं यहाँ डिस्प्ले कराने का, है ना, ठीक है। लेट अस टेक द डेटा फ्रॉम हियर और इसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं इस डेटा को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूज किया ना बाइंड, हमने एक मेथड कॉल किया और आईडी करके, तो इसको यूज कैसे किया जा रहा है इस आईडी को, मतलब वो इसके नाम से जो हमारा मॉडल होगा, ठीक है, यूजिंग द नेम ऑफ द मॉडल क्या किया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है, चलिए ठीक है, आईडी। तो लेट अस डू दिस, ठीक है, सेव में भी हम क्या करते हैं, हम बी आई एन डी बाइंड मेथड कॉल करते हैं, तो यहाँ पे तो बाइंड एट्रीब्यूट है, बाइंड ऑप्शन है, बट सिर्फ बाइंड नहीं है, बी आई एन डी बाइंड है ना, सिर्फ बाइंड नहीं दिख रहा है। अच्छा अरे के अंदर में डालना है, सॉरी, बाइंड, ठीक है। तो इट्स क्लास बेसिकली। अच्छा जब इस तरह से इसको कॉल कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं, अच्छा ठीक है, दिखते हैं उसको भी। तो अभी हमारे पास में सिर्फ ये है, टू डू है, आई थिंक, लेट्स सी द नेम, कहाँ गया फॉर्म हमारा क्रिएट, तो इसका नाम हमने दिया था टू डू, ठीक है। तो चलिए लेट्स गिव इट एज टू डू, और डेटाबेस में भी शायद इसका नाम टू डू ही होगा, नहीं वहाँ पे लेकिन नाम दिया है हम लोगों ने, है ना, वी हैव गिवन द नेम इज नेम। तो अब कौन सा यूज करना है हम लोग को, टू डू यूज करना है, नेम यूज करना है, आई थिंक इट शुड बी नेम। और यहाँ पे बाइंड में सिर्फ ये डाला हुआ है आईडी, एंड दिस एंड मूवी मूवी करके डाला हुआ है। और इसका भी एक बार वो देख लेते हैं, अगर फॉर्म कहीं पे है दिखाया हुआ, एडिट डिटेल्स, डिलीट टीडी में, ये इस पे एक्शन एडिट, और उसके बाद में ठीक है। आई थिंक यही होना चाहिए, देख लेते हैं, देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो लेट मी जस्ट राइट हियर बाइंड, और उसके बाद में कोटेशन में, तो आई ओनली हैव नेम है ना, ऐसे करके डाल देते हैं, और उसके बाद में हमारा जो क्लास है उसका नाम है टू डू, ठीक है, और ऐसे करके टू डू बना देते हैं, ऑलराइट, एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न आई एक्शन रिजल्ट को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न व्यू, व्यू का नाम एक दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक्शन से यहीं पे इंटरफेस है ना सर? हाँ ये एक इंटरफेस है, देखिए एक इंटरफेस है। सर इस इंटरफेस का मतलब यहाँ पे क्या यूज रहेगा? अब ये एक मतलब ये है क्या बोलते हैं, ब्रॉड इंटरफेस है असल में, ठीक है। तो ये असल में मतलब तरह तरह का इंटरफेस का जो रिजल्ट हो सकता है ना उसको डिफाइन करता है, अब क्या क्या है एग्जैक्टली वहां देखना होगा, देखिए जैसे लिखा डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन मेथड करके, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब इसको हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक व्यू को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्या यस सिर्फ सर। व्यू रिटर्न हो सकता है यहाँ से, और कुछ और भी रिटर्न हो सकता है, पता नहीं, वो देखना पड़ेगा नहीं, इसमें जाके, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। एक यहाँ पे सर एक कंफ्यूजन ये है कि सर ये जो से इंटरफेस यहाँ पे यूज कर रहा है आई एक्सन रिजल्ट, हाँ ये हाँ। मतलब सी शार्प लैंग्वेज के अंदर का इंटरफेस है फिर डॉट नेट के अंदर का? नहीं ये मतलब देखिए, लाइब्रेरी जो यूज करा है वो तो डॉट नेट है, तो इस चीज को आप चाहने से वीबी में भी यूज कर सकते हैं, कहीं और भी यूज कर सकते हो, तो कॉमन होता है ना, ठीक सर है। जैसे जावा में सर हम्म। जावा की अपनी इंटरफेसेस है, अपनी क्लासेस है ना सर, हाँ हाँ और उसका जो टूल्स है स्प्रिंग बूट और मेवन हाँ ये सब है सर। हाँ हाँ। तो सर तो हम वहाँ जो क्लास और ये इंटरफेस यूज करते हैं वो तो जावा के खुद की है सर, अपनी है। नहीं नॉट ऑलवेज बट है ना, जैसे जब देखिए आप जब स्प्रिंग की बात करते हैं तो वो फिर अलग अलग लाइब्रेरी लेके आ जाता है, ठीक है। मतलब कोर जावा थोड़ा नहीं रहता है, ठीक है। ओके सर। तो कोर जावा नहीं रहता है, फिर जैसे अब मान लीजिए अगर आप जे यूनिट यूज करते हैं तो यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम समवेयर, है ना, ठीक है। अगर आप यस सर। मतलब वही जब स्प्रिंग यूज करते हैं, स्प्रिंग अपने आप में एक लाइब्रेरी है ना, ठीक है। तो उसका अपना यस भी सर। क्लासेस वगैरह है जो आप वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जो कि मेन जावा का पार्ट नहीं है असल में, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब जावा केस में क्या हो जाता है कि दे आर नंबर ऑफ कंपनीज जो कि इन्वॉल्व है, ठीक है, काम करने में, है ना। बट व्हेन यू टॉक अबाउट यस सर। डॉट नेट, तो डॉट नेट में क्या है कि मतलब एक ही कंपनी है जो सारा डेवलपमेंट कर रही है, दूसरा कोई मतलब इसमें काम नहीं कर, ऑल्दो अभी ओपन सोर्स हो गया है काफी कुछ चीजें, ठीक है। बट स्टिल मेजर प्लेयर कौन है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ही है, ठीक है। अनलाइक जावा या यस सर। अनलाइक अदर केसेस में, है ना, ठीक है। और एक चीज जैसे देखिए, अभी जावा जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उस पे हमको मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं मिल रहा है ना, द लैंग्वेज इज जावा, ठीक है। यस सर। तो लाइब्रेरी अलग अलग जगह से आ सकता है, ठीक है, बट द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग इज जावा, है ना। बट इस केस में यस क्या सर। है हमारा, यहाँ पे जो हमारा जो प्लेटफॉर्म हो गया है असल में, ठीक है, जो लाइब्रेरी कैरी करता है, ठीक है, दैट इज डॉट नेट, ठीक है। वो डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म हो गया, तो जिसके अंदर में हमारा बिल्ड टूल्स है, जिसके अंदर में हमारा क्लासेस है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, इंटरफेसेस है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, लैंग्वेजेस हमारे पास चॉइसेस है, ठीक है। आप सी शार्प यूज कर सकते हैं, एफ शार्प यूज कर सकते हैं, आप वीबी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एट सम प्लेसेस यू तो कैन सर, स्टिल यूज सी प्लस प्लस, है ना, वो भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। सर तो डॉट नेट के थ्रू जो भी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है उसमें ये मतलब जो भी इंटरफेस क्लासेस यूज कर रहे हैं ये कॉमन आ गया है सर, हाँ मतलब वो कॉमन है, सारे हाँ। लैंग्वेजेस जो सपोर्टेड है डॉट नेट में उसके लिए सर। तो सर एग्जैक्टली जो exactly. विजुअल स्टूडियो में पाइथन ये सब देखते हैं तो मतलब पाइथन भी यूज कर सकते हैं या फिर बस वो एक लैंग्वेज के लिए मतलब वो इंटरेक्शन दे दिया है और ये कंपाइ इंटरप्रेशन के लिए? नहीं जब देखिए पाइथन बनाए ना कोई तरीका से, तो वो मतलब डॉट नेट के साथ भी काम कर सकता है, ठीक है। बट एक्चुअली मेरे ख्याल से सिर्फ ये इसके लिए किया इंटरप्रिटेशन। गया है, मतलब इंटीग्रेशन की, हाँ, अब जैसे लोगों को मतलब पाइथन भी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक टूल था जो यूज होता था जिसको बोलते थे जामारिन करके, ना, ठीक है। तो जामारिन एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो जिसके साथ मिलके माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ टूल्स डेवलप किया था जिससे कि आप एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आज एंड्रॉयड यस। का नेटिव डेवलपमेंट थोड़ा सा अब कम होते जा रहा है, ठीक है, बिकॉज टाइम टेकिंग होता है, और वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए होगा ना, दूसरा जगह के लिए नहीं होगा। बट अभी आप एक प्लेटफॉर्म को टारगेट करके तो काम नहीं करते हैं, ठीक है। आपको मतलब ऐसा ऐप्स चाहिए जो कंप्यूटर्स पे भी चल जाए, मोबाइल्स पे भी चल जाए, और हो सके तो और भी टाइप के डिवाइसेस में चल जाए, है ना। जैसे आजकल वॉचेस में भी चलता है, ठीक है, टेलीविजन पे भी चलता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसी तरह का कुछ यूज करते हैं, फ्रेमवर्क्स वगैरह, जैसे फ्लटर हो गया, ठीक है ना, रिएक्ट रिएक्ट नेटिव, ये सब चीज हम लोग यूज कर लेते हैं आजकल, ठीक है। तो अब नेटिव डेवलपमेंट उस तरह से कम होते जा रहे हैं, तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ इसी तरह से किया था, वो जमारे निकाला था यही पर्पस के लिए, ठीक है। तो वैसे ही करके अब देखिए, हर चीज को तो हम लोगों ने देखा नहीं कि एग्जैक्टली क्यों डाला, उस चीज को क्यों लाया, है ना। जैसे अभी भी देखिए, जब मशीन लर्निंग का बात आता है तो कहीं ना कहीं पाइथन का तो अपर हैंड है ना वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यस। पाइथन हैज गॉट लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि जो यस। कि उसको यस आउट ऑफ द सर। बॉक्स सपोर्ट करता है उस सब चीजों को। तो अब कहीं ना कहीं देखिए, अब मिलजुल के काम करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट हैज अंडरस्टूड इट, है ना, कि अब बिना कोलाबोरेशन का काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी हाथ मिला लिए सबसे, कि जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम भी हेल्प करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा आपसे भी हम लोग हेल्प ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कमर्शियली हम लोग चीजें बिल्ड करेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। कमर्शियली चीजें बिल्ड कर रहा है वो लोग, एंड एट द सेम टाइम बाकी से भी हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि मतलब उनका स्ट्रैटेजी क्या है, कहाँ कहाँ क्या चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी सी शार्प, तो सी शार्प तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ना इसका जावा का। तो जो चीज जावा यस। में आएगा वो चीजें लोग यहाँ पे भी लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगेन जो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो कॉम्पिटिटर है ऑफ द अदर फ्रेमवर्क्स, है ना, ठीक है, जो उस तरह चल रहा है, चाहे वो लारावेल हो या स्प्रिंग हो, ठीक है। कोई भी फ्रेमवर्क हो उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ये, ठीक है, क्योंकि लगभग जो काम आप वहाँ करते हैं वो काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब जहां यस तक सर। लैंग्वेज चॉइस का बात होता है डॉट नेट में, अब तो नहीं है लैंग्वेज चॉइस देखा जाए तो, ठीक है ना, वी यूज हम लोग सी शार्प का इस्तेमाल करते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है।
एफ शार्प तक पहुंचे नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसका जो प्रोग्रामिंग मेथड है वो अभी मतलब सबके लिए सुटेबल नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। पीपल हु आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स आई थिंक, ठीक है, दे विल बी एबल टू हैंडल एफ शार्प, है ना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है, पैराडाइम जो है वो, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या होता है, उसमें हमको बहुत जनरलाइज टाइप से और मैथमेटिकल टाइप से सोचना पड़ता है, इन माय ओपिनियन, ठीक है। तो दैट इज वाई वो इतना पॉपुलर नहीं हो रहा है, हालांकि आया हुआ है मेरे ख्याल से उसका भी 20 साल हो गया है, ठीक है, एफ शार्प का भी, ठीक है। बट स्टिल वो उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, ट्रेसेस में आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, चीजें, है ना, ठीक है, बट मतलब ट्रेसेस में ही अभी, है ना, ठीक है। यस सर। तो उस तरह से, और अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ही हमारा सबसे ज्यादा चल रहा है, सबसे अच्छा चल रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए अभी हमारे पास में एक ही चॉइस है देखा जाए तो, सी शार्प, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे काम करते तो, है ना। एंड यस ऑफ कोर्स, ठीक है, ये सब जो है ये हमारा डॉट नेट का पार्ट है, जैसे ये जो जितना ये आ रहा है, ठीक है, ये जो ASP डॉट नेट वाला जो लाइब्रेरी है, जैसे डॉट नेट का कंप्लीट लाइब्रेरी जो है वो हमारा वो सेक्शन में डिवाइडेड है ना। कुछ सेक्शन को एरिया डॉट नेट बुलाया जाता है, ठीक है, कुछ क्लासेस को हम लोग, जैसे जावा में कुछ क्लासेस जिसको हम JDBC बुलाते हैं ना, ठीक है। तो जैसे वो कनेक्शन हो गया, ठीक है, कमांड हो गया, ठीक है, ऐसा अगर स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, तो दीज आर सम क्लासेस या इंटरफेसेस सो टू से, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ JDBC API, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास में सेक्शन है, कुछ क्लासेस है जिनको हम ASP डॉट नेट के अंदर डाल देते हैं, कुछ क्लासेस जिसको हम एरी डॉट नेट के अंदर डाल देते हैं, कुछ क्लासेस जिनको हम विंडोज प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अंदर डाल देते हैं, कुछ क्लासेस जिनको हम विंडोज क्लासिक लाइब्रेरी बुलाते हैं, या क्लासिक ये विंडोज डेवलपमेंट लाइब्रेरी बुलाते हैं, वहां पे डाल देते हैं ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो अब जैसे अभी धीरे धीरे अब टाइम आया है, करेंगे हम लोग भी ये सब काम, ठीक है, कि जैसे अब हम ये भी इसको और स्टडी करने की कोशिश करेंगे ये सब चीजों को, ठीक है। अभी तो जो हमारा ये है मतलब जो तरीका है, अच्छा एक चीज आज मैंने ऐसे डाउनलोड किया तो मैं इसे वैसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, यस सर। कि एक बुक मैंने डाउनलोड किया अपना बेटा के लिए ना, ठीक है। तो अभी वो चेस में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैंने उसको बोला कुछ इंटरनेशनल किताब पढ़ो, ठीक है। तो बॉबी फिशर इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स इन चेस, है ना, ठीक है। ये जो आदमी है, तो ये 6 साल का उम्र से मतलब अपना चेस स्टार्ट किया था, एंड बाय द एज ऑफ 13-14 ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया था, और मतलब लगातार 4 साल तक शायद कोई टूर्नामेंट हारा ही नहीं था, मतलब इतना लेवल पे खेल रहा था। तो अभी इसने बुक कंपाइल किया, और ये बुक बहुत पुराना है, 1966 का लिखा हुआ किताब है असल में, ठीक है। तो मिलेगा तो आप खरीद के ये सब चीज गिफ्ट करूंगा बेटा को, ठीक है, जब बर्थडे उड्डे आएगा तब ये सब चीज देना है उसको, ठीक है। तो क्योंकि चोरी का कितना पड़ेगा, ठीक है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, तो टाइम टू टाइम यही सब बुक्स उसको गिफ्ट किया जाएगा, अब तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सपोर्ट करेगा। तो जब इंटरेस्ट हो गया तो मैं सोच रहा हूँ प्रेशर डालो उसको, है ना, कि इसमें कुछ करे तो अच्छा होगा। एट द सेम टाइम अगर जैसे कहीं ना कहीं बोलता है अभी तो कि हमको भी मतलब कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना है बोल के, तो चलिए उसमें तो हम लोग घर में सपोर्ट दे देंगे, तो उसके लिए यस सर। कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है एक तरह से, तो ठीक है, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट तो जाएगा ही, बड़ा इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करना ही है, बट फिलहाल ठीक है, घर पे भी सपोर्ट मिल सकता है उसके लिए। तो ये दो चीज मुझे सेफ लग रहा है अभी, कि जैसे चेस इज समथिंग जो कि ऑनलाइन भी खेल के काफी आगे बढ़ सकता है अभी आदमी, है ना, ठीक है। और बुक्स यस पढ़े, सर। है ना, उसको डाल ही दिया है मैंने, यहाँ पे है चेस क्लब है मुजफ्फरपुर में भी, तो वहाँ डाल दिया है मैंने। तो अभी वीक में 3 दिन जाता है वहाँ पे, 2-2 घंटा खेलता है, संडे को भी 3-4 घंटा जाके खेल लेता है वहाँ पे। तो और टूर्नामेंट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर रहा है अभी, है ना। तो होगा तो करेगा इसमें, तो अभी जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है ना, जैसे बुक जो है, ठीक है, बुक में मतलब मोर देन डिटेल्स, ठीक है, जो अप्रोच जो ऑथर ने लिया हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, उसको एक्सप्लेन किया इन्होंने, और 1966 के लिए बहुत नया अप्रोच था एक्चुअली में, ठीक है। तो सी व्हेन आई रीड बुक्स तो मैं ये सब चीज को बहुत पढ़ता हूँ ना, ये सब जो जैसे ये जो पार्ट है ना, ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये बुक सबके लिए है, ठीक है, जो एकदम बिगनर है उसके लिए भी है, जो इंटरमीडिएट है, जो एक्सपर्ट है उसके लिए भी है, ठीक है ना। तो मैंने इस बुक का कुछ एग्जाम्पल से बेटा को टेस्ट भी किया कि